हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 passes through one extremity of the minor axis, then the eccentricity of the ellipse is given by the equation. First option is e square plus e minus 1 equal to 0. Second one is e square plus e plus 1 equal to 0. Third one is e की power 4 plus e square plus 1 equal to 0. And fourth one is e की power 4 plus e square minus 1 equal to 0. So first of all इसके की कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इलिप्स है। वो इलिप्स मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये इलिप्स है और इस इलिप्स के लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर, तो लेटस रेक्टम ये होगा और ये लेटस रेक्टम कहाँ से पास होता है? फोकस से पास होता है, यानी ए ई कॉमा 0 से ये पास होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नॉर्मल है एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, वो पास करता है ऑन द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी एक तो ये है और एक ये है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 0 कॉमा माइनस बी। अब हम क्या करेंगे? एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्मल जो होगा वो टेंजेंट की परपेंडिकुलर होता है। तो मैं टेंजेंट देख सकता हूँ, ये अगर टेंजेंट है तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल पास होगा और ये नॉर्मल जो है इस एक्सट्रीमिटी से पास होकर के निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पर है? ए ई कॉमा पी स्क्वायर बाई ए पर। वो कहाँ से पास हो रही है? वो एक्सट्रीमिटी यानी 0 कोमा माइनस 1 से पास हो रही है। इससे हम उस नॉर्मल की इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवा देंगे। और साथ में यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है E इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट हमारे बाद में यूज में आने वाला है, इसलिए इस कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। इस पॉइंट पर हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये होती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन हमारे पास है ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, जो कि हमारे पास है बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। हमने एक्स वन वाई वन की जगह ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पुट कर दिया, क्योंकि ये कहाँ पर है, किस पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींचा है? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पर से हम कैंसल आउट कर देंगे जो कैंसल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये कहाँ से पास हो रही है?
इस एक्सट्रीमिटी से पास हो रही है माइनर एक्सिस के, तो ये कौन सा पॉइंट है, 0, b। सो दिस passes फ्रॉम 0, -b। सो दिस इक्वेशन passes through 0, -b। अगर ये 0, -b से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो यहाँ पर x की जगह अगर हम 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और y की जगह अगर हम b रखेंगे, माइनस के b रखेंगे, तो ये प्लस के ab हो जाएगा। सो यहाँ पर फाइनली हमारे पास आ जाएगा ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर को देखूं, सो बी स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह रख सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से यहाँ से हम निकाल सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। सो यही हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सो ए बी इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन 1। सो हम यहाँ इक्वेशन 1 से हमने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 - 1 प्लस ई स्क्वायर इधर बचेगा। सो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो अगर अब हम यहाँ पर ये ए स्क्वायर को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो एक ए से ए के कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बी बाई ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4। सो अब इक्वेशन वन से हम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं 1 - e स्क्वायर। सो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पर 1 - e स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4 आ जाएगा, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। और ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो ये -1 लेके जा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में। सो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देंगे, ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। I hope you will understand it well. Best of luck.